మెదక్ జిల్లా పోతంశెట్టిపల్లిలో ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ సీఎం రమణ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. युवाओं के रोजगार के लिए है और तेलंगाना में परिवर्तन का उद्घोष है और ये प्रजा संग्राम यात्रा आरंभ हुआ है। ये प्रचंड होता जाएगा, प्रचंड होता जाएगा और गति लेता रह जाएगा। मुझे सौभाग्य है कि मैं छत्तीसगढ़ से चल के आपकी यात्रा में सम्मिलित होने आया। एक कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूं मैं, 15 साल के मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, आप जैसे कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते मुझे जब पता चला बी संजय कुमार जी यात्रा में निकले हैं, सब काम छोड़कर मैं आपके बीच हैदराबाद आया और हैदराबाद से यहां आया। मगर आपको बता दूं एक बात छत्तीसगढ़ और तेलंगाना मुझे बिल्कुल फर्क ही नहीं लगता। वही जंगल, वही पहाड़, वही हरियाली, वही धान के खेत, वही सैगोन के जंगल और वही चावल आप खाते, हम लोग खाते। इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि यहां घर बना के रह जाए, आप लोगों के बीच रहने लगे। इतना सुंदर आपका ये तेलंगाना, इसको बिगाड़ने का काम यदि किसी ने किया है, इसको भ्रष्ट बनाने का काम यदि किसी ने किया है, इसको विकास में पीछे ले जाने का काम किसी ने किया है, के चंद्रशेखर राव ने किया है। और उसके साथ ही साथ ओबीसी के साथ मिलकर जिस प्रकार ये षड्यंत्र कर रहा है, जिस प्रकार धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, जिस प्रकार ओबीसी के साथ मिलकर चंद्रशेखर इस राज्य को लूटने की साजिश कर रहा है, मुझे लगता है ये अवसर है आप जैसे कार्यकर्ताओं की ताकत। और जो खबर आ रही है छत्तीसगढ़ तक, दिल्ली तक, कि जैसे जैसे हमारी प्रजा संग्राम यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, जन सैलाब बढ़ता जा रहा है और ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व यात्रा के रूप में न केवल सफल रहा है, बल्कि ये इस यात्रा के लिए पूरे छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के 2,37,00,000 लोगों की शुभकामना लेकर मैं यहां आया हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में जो काम किया, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया था, वो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। गरीबों के लिए आवास की योजना, गरीबों के लिए बड़ी से बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, जनधन योजना और शौचालय के निर्माण से लेकर बड़े काम किया। जो जनसंघ के समय से 370 जो सबसे बड़ा दाग था, एक देश में एक 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, इस बात के लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया और 370 को समाप्त किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 35A कानून बनाकर लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। इसके साथ ही साथ मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक के पाप से मुक्ति दिलाने का काम किया और उससे बड़ी बात, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो। एक एक लोगों का संकल्प है। और कौन कहता है कि हमारे इस तेलंगाना में जनता का समर्थन नहीं मिला। मैंने देखा है लोकसभा चुनाव में 20% वोट कमल निशान को मिला था, आपने दिया था। लोकसभा में हम लोगों ने टीआरएस के गढ़ पे करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, सिकंदराबाद में जीत हासिल की थी। हमारे लोकसभा जीत के हम आए थे। दुबाका का उपचुनाव हमने जीता है और ये अब आने वाले सभी उपचुनाव में अब केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान ही चलने वाला है। भारत
तेलंगाना के मान सम्मान और गौरव यदि बढ़ाना है, तेलंगाना का जो सम्मान गौरव को बढ़ाने के लिए तेलंगाना को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर यदि चलना है, गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करना है, तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनाना है, इस यात्रा में आपका एक एक बूंद जो पसीना निकल रहा है, आने वाला कल वोटों के रूप में पूरे तेलंगाना में विजय पताका फहराएगा। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी से, आपने पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? युवकों के साथ बेईमानी क्यों किया? 3,000 रुपया उन्हें देने के लिए आपने वादा किया था प्रति माह, आज तक वो पैसा नहीं दिया। 7 लाख आवास गरीबों को देने का वादा किया था, वो आवास का आज तक निराकरण नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत लागू किया। तेलंगाना में आयुष्मान भारत लागू क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चंद्रशेखर राव जी, आपसे सवाल सीधा पूछता हूं कि हैदराबाद मुक्ति दिवस क्यों नहीं मनाते? जब हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र है? किसके भय से, किसके डर से आप तेलंगाना के मुक्ति दिवस को नहीं मनाते? किस प्रकार तेलंगाना की जनता ने परिश्रम किया और उस परिश्रम का नतीजा निकला कि हैदराबाद को मुक्ति करने का रास्ता यहां की जनता के संघर्ष और युवकों के संघर्ष से हुआ। राज्य के निर्माण के लिए हजारों युवकों ने गोली खाई, हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, मगर मिला क्या उन नवयुवकों को? गोली खाने के बाद हमारे नवयुवक चले गए। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि तेलंगाना की सबसे बड़ी समस्या यदि है तो बेरोजगारी की समस्या है। लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं, 1,35,000 पोस्ट खाली पड़े हैं, जिसको भरने का काम आज तक नहीं किया गया। इस तरह भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को, मैं तो छत्तीसगढ़ से चल के आया हूं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इस भ्रष्ट गठबंधन को जाना ही है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी यात्रा जो संजय कुमार जी निकाल रहे हैं, इस यात्रा में जिस प्रकार आप लोगों की भागीदारी, जन सैलाब आ रहा है, मुझे तो खुशी है। मैं उसका हिस्सा बनने के लिए आया हूं और मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, अपने शुभकामना देने आया हूं और आप सबको यही कहने आया हूं कि तेलंगाना में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार यदि बनाना है, दोनों हाथ उठा के एक बार भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये संकल्प एक पंक्ति के साथ अपनी बात में समाप्त करना चाहूंगा। नूर की एक किरण जुल्मत पर भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी, सुबह हमारी होगी। और अटल जी ने कहा था, जब जब पाप बढ़ता है, जब जब अंधेरा बढ़ता है, जब जब अत्याचार बढ़ता है, जब जब ऐसे मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, उसके बाद क्या होता है? अटल जी ने कहा था बॉम्बे की सभा में, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दोनों ताली बजा के, सूरज कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा। आपके जोश खरोश और आप जिनको सुनना चाहते हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, जिनका परिश्रम, जिसका मेहनत और संगठन की पूरी टीम जिस प्रकार लगी है, उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।